हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम एक विटामिन की डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको एक ऐसा फूड बताऊंगी जिसके कंजप्शन से आप इस डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकते हैं, इसे क्योर कर सकते हैं। ना विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है रिसेंटली उसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। विटामिन B12 आपके लिए एक असेंशियल विटामिन है। ये वाइटल क्यों है, ये ज़रूरी क्यों है, वो इसीलिए कि आपके सेल्स के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 के अगर मैं ब्रीफ में फंक्शंस के बारे में बताऊं आपको, तो विटामिन B12 ब्रेन की डिटोरेशन को, यानी ब्रेन का धीरे धीरे जो हमारा डैमेज होता है जब हम ओल्ड एज में जाते हैं, उसे ये स्टॉप करता है। यानी अगर B12 की कमी है तो ब्रेन में डैमेज होने के चांसेस, मेमोरी लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। अगर ये नहीं होगा तो अनीमिया होने के चांसेस हैं। ये आपके नर्वस सेल्स, एज आई सेड, ये आपके नर्व सेल्स की डेवलपमेंट और फंक्शन में रोल प्ले करता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो आप में एनर्जी नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा थका हुआ, आप बहुत ज़्यादा फटीग्ड महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो आपके बच्चे की भी ब्रेन के लिए, स्पाइनल कॉर्ड की जो अबनॉर्मलिटीज़ होती है उनसे बचाने के लिए आपके बच्चे को ये बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारे बोन्स डीजेनरेट होने लगते हैं, उसे प्रिवेंट करने के लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी कमी है आपकी बॉडी के अंदर तो आपको मूड स्विंग्स भी ज़्यादा होंगे। तो आपको हैप्पी रखने के लिए भी ये ज़रूरी है, बिकॉज ये सेरोटोनिन को बनाने में मदद करता है। इतना ही नहीं, हाल ही में कुछ केसेस आए हैं जहाँ ये लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकता है अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। पहले ये समझा जाता था कि अगर आप वीगन हैं या वेजिटेरियन हैं तो आप में B12 की कमी हो सकती है, बिकॉज एनिमल प्रोड्यूस जो होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। तो इसीलिए अगर वीगन होते थे, जैसे कि जैन लोग हैं या वेजिटेरियन हैं जिनमें लैक्टोस इंटॉलरेंट होने की वजह से वो डेयरी को अवॉइड करते हैं, तो कहा जाता था कि उनके अंदर इसके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि फूड जो वो कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर ये नहीं है। लेकिन हाल ही में पाया गया है कि बोथ वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस के अंदर ये उतना ही पाया जा रहा है। तो ऐसा क्या है कि इतनी कॉमन हो गई है ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी? ऐसा नहीं है कि फूड वो कंज्यूम नहीं कर रहे जो विटामिन B12 में ना रिच हो, बल्कि इसका अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी गट में इश्यूज हो रहे हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उनकी बॉडी विटामिन B12 को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। विटामिन B12 हमें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए। वी नीड ओनली 1.5 to 4 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन B12 ऑन अ डेली बेसिस। जो इसका मैक्सिमम अलाउंस है डेली का वो 25 mcg होता है। आज मैं जो फूड आपसे डिस्कस करूंगी, जो रेसिपी आपसे डिस्कस करूंगी, वो ना सिर्फ विटामिन B12 आपको प्रोवाइड करेगी बल्कि उसके अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगी, बिकॉज आपकी गट हेल्थ को ये इम्प्रूव करने वाली है। अगर आपका गट हेल्थ, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली विटामिन B12 जो है उसका अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर अच्छा होने लगेगा और इसकी डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी। ये जो मेथड है ऑफ ऑब्टेनिंग विटामिन B12 फ्रॉम योर डाइट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आपको सप्लीमेंट्स पे पैसे खर्च करने की, उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ही आसानी से आप इसे अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी यानी फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां उन्होंने पाया कि अगर हम अपने ग्रेन्स को, अपने जो हम यूज़ करते हैं सीरियल्स को, उन्हें फर्मेंट कर लेते हैं तो उस प्रोसेस से उस फूड के अंदर ना सिर्फ विटामिन B12 आ जाता है बल्कि उसका अब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। फिर इंडियन साइंटिस्ट ने भी अपने रिसर्च करी और ये पाया। तो यहाँ पर जो रिसर्च की थी उसमें 11 डिफरेंट ग्रेन्स को फर्मेंट किया गया था और पाया गया था कि ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ B12 प्रोड्यूस कर रही हैं, जिससे हमारी बॉडी का डेली रिक्वायरमेंट ईजिली पूरा हो सकता है। इंडियन साइंटिस्ट ने देखा कि अगर हम जो इंडिया में पाए जाते हैं मिलेट्स या ग्रेन, उन्हें फर्मेंट करते हैं तब भी विटामिन B12 की उसके अंदर आने के चांसेस होते हैं। और हम सबको पता है कि फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, वो हमारी गट हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। जब ये चीज़ें फर्मेंट होती हैं तब इसके अंदर ऐसे हेल्दी बैक्टीरिया आ जाते हैं जो हमारे स्टमक के अंदर विटामिन B12 को बना सकते हैं। तो उनके अब्जॉर्प्शन में नहीं, उनको बनाने में भी हमें हेल्प मिलती है।
इंडियन कल्चर में मैं आपको बताऊंगी हर रीजन में, हर स्टेट में ऐसी रेसिपीज आपको मिलेंगी जो फर्मेंटेशन से बनती हैं। देयर आर इन टोटल 7 प्रोसेसेस जो फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो उन 7 प्रोसेसेस में मिलेट बेस्ड फर्मेंटेशन पाई जाती है, जैसे कि रागी, बाजरा, कूडो मिलेट, लिटिल मिलेट को फर्मेंट किया जाता है। आप देखेंगे कि सूडो ग्रेन्स को भी फर्मेंट किया जाता है, जैसे कि कुट्टू है या एमरेंथ है। इसके अलावा पल्सेस को, जैसे कि उड़द दाल को फर्मेंट करते हैं, मूंग दाल को फर्मेंट करते हैं। मिल्क बेस्ड फर्मेंटेशन आपको मिलेगी, जैसे कि दही है, छाछ है, पनीर है, कफीर है। वेजिटेबल बेस आपको फर्मेंटेशन मिलेंगी, जिससे कैबेज को फर्मेंट किया जाता है, बैम्बू शूट को फर्मेंट किया जाता है, गाजर को फर्मेंट किया जाता है, बीट रूट को, यहाँ तक कि कई रीजन नॉर्थ ईस्ट में लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स को भी फर्मेंट किया जाता है। इसके अलावा अनराइप फ्रूट्स को भी फर्मेंट किया जाता है, जैसे कि कच्चा आम है, पपाया है, नींबू है। इसके अलावा लेग्यूम बेस्ड फर्मेंटेशन भी होती है, जैसे कि सोयाबीन है, किडनी बीन्स हैं। तो ये 7 तरीके हैं जिससे आप फर्मेंटेशन को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग ड्रिंक्स भी होते हैं जो आप फर्मेंट करके बना सकते हैं। कुछ रेसिपीज़ जब मैंने सर्च करी तो मुझे भी मिली, जैसे कि खुद आई बिलोंग टू हरियाणा, वहाँ पर राबड़ी बनाई जाती है, जहाँ पर आटे को मिक्स करके कुक करके ओवरनाइट रख के मॉर्निंग में कंज्यूम करते हैं, तो उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाती है और वो आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करती है ना। ये सारी रेसिपीज़ ना कहीं लॉस्ट हो गई हैं। फ्रॉम नाउ ऑन मैं अपने खुद के चैनल पे ट्राई करूंगी, एक एक इन रेसिपीज को पिक करके आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप अपने रूटीन के अंदर, डेली कुकिंग के अंदर इन रेसिपीज को इंक्लूड कर सकें। ना सिर्फ फर्मेंटेशन ऑफ द फ्लावर, अगर आप फर्मेंटेड डो यानी सार डो, खट्टा डो जो होता है, वो अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे, उससे भी आपको विटामिन B12 मिल जाएगा। कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज जो मुझे मिली ढूंढने पर, वो है आमली। आमली इज बेसिकली फर्मेंटेड फ्लावर को कुक करके ओवरनाइट रखते हैं और उसको मॉर्निंग में कंज्यूम किया जाता है। आमली जो होती है साउथ इंडियन रेसिपी है, उसके लिए मोस्टली मिलेट्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि रागी है, एज आई सेड लिटिल मिलेट है, कूडो मिलेट है। कांजी है जो फर्मेंटेड ड्रिंक्स होते हैं, कांजी को बीट रूट से, काली गाजर से, नॉर्मल गाजर से बनाया जाता है। कांजी राइस से भी बनती है। इसके अलावा एज आई सेड राबड़ी है जो हरियाणा में बनती है, राजस्थान में भी इसे कंज्यूम किया जाता है। इसके अलावा कंबूजा है जो चाय की पत्ती होती है, उसे फर्मेंट करके बनाया जाता है। इसके अलावा हवाई जार एक रेसिपी मुझे मिली जो मणिपुर के लोग बनाते हैं, और ये सोया को फर्मेंट करके ना, सोया अगर आप ऑर्गेनिक सोया यूज़ कर रहे हैं और उसे फर्मेंट कर रहे हैं तो जितने भी साइड इफ़ेक्ट बताए गए हैं ना सोया के, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। सोया बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए, एक लौता ऐसा प्रोटीन है जो अच्छी क्वालिटी का होता है वेजिटेरियंस के लिए, वीगन्स के लिए, तो इसे डाइट में ज़रूर यूज़ करें। और अगर आप फर्मेंटेड सोया यूज़ करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं रहते हैं एज आई सेड। तो हवाई जार जो रेसिपी है उसमें सोया को फर्मेंट करके, सोया बीन्स को फर्मेंट करके यूज़ किया जाता है। इसके अलावा गुंडरुक है, गुंडरुक जो होती है वो भी एक नॉर्थ ईस्टर्न रेसिपी है जो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में लोग यूज़ करते हैं। यहाँ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को फर्मेंट किया जाता है। ओडिशा में इंदूरी पीठा होता है और ये भी फर्मेंटेशन से बनता है। सेल रोटी है जो सिक्किम में कंज्यूम की जाती है, जो सार डो यानी फर्मेंटेड डो से बनाई जाती है। तो ये कुछ रेसिपीज़ हैं। आई रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके रीजन में भी, आपके कल्चर में भी ऐसी कोई रेसिपी है जिसमें फर्मेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका नाम आप मेंशन करें और मैं कोशिश करूंगी उससे फाइंड आउट करके शेयर करने की हमारे व्यूअर्स के साथ। अगर आप चाहें तो उसकी रेसिपी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, साउथ इंडिया का इडली है, डोसा है, ढोकला है जो प्रॉपर फर्मेंटेशन से बनता है, जो आपकी हेल्प कर सकता है आपकी गुड बैक्टीरिया को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा 2 ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जो विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में आपको हेल्प करेंगी, वो हैं बीट और मशरूम्स। एज आई प्रॉमिस्ड कि जल्दी मैं आपके लिए ये सारी रेसिपी शेयर करूंगी जो B12 की डेफिशिएंसी को क्योर करने में, उसे डिफीट करने में हमें मदद करेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।